दोस्तों, जाने माने फिल्म मेकर करण जौहर का चैट शो कॉफी विद करण के फर्स्ट एपिसोड के पहले मेहमान फिल्म स्टार रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण बने। इस दौरान दोनों सितारों ने कई दिलचस्प बातें करण जौहर के साथ शेयर की। शादी के बाद पहली बार एक कपल इस शो का हिस्सा बने। इस एपिसोड में करण जौहर के साथ रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने अपनी शादी को लेकर कई दिलचस्प बातें बताएं। इस दौरान करण के एक सवाल का जवाब देते हुए अदाकारा दीपिका पादुकोण ने खुलासा किया कि वो एक साथ कई सितारों को डेट कर रही थी, जिनमें से एक रणवीर सिंह भी थे। इन्होंने कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए सिंगल रहना चाहती थी क्योंकि उस दौरान मैं कुछ बुरे ब्रेकअप से निकली थी। उस दौर में मैं किसी के साथ नहीं जुड़ना चाहती थी और सिर्फ मस्ती करना चाहती थी। उस वक्त ये आए, उस दौरान हमने कमिटमेंट नहीं किया था। जब तक इन्होंने मुझे प्रपोज नहीं किया था तब तक कोई रियल वाला कमिटमेंट नहीं था और उस वक्त हम भी देखा जाए तो एक दूसरे को डेट करने के लिए स्वतंत्र थे। हम उस वक्त एक दूसरे के पास वापस लौट आते थे। तो मैंने भी दूसरों को डेट किया, लेकिन फिर भी मैं दिमागी तौर पर रणवीर के साथ कमिटमेंट कर चुकी थी। देखिए वीडियो। I did meet other people, but I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing, and in my mind, I was committed to him. इसके बाद जब रणवीर सिंह से करण जौहर ने सवाल किया तो रणवीर सिंह ने कहा कि मुझे पता था कि उस वक्त 2-3 शूटर्स से मतलब इनका लड़कों से है, यानी दीपिका को लड़के डेट कर रहे थे शुरू के 6 महीनों में। इस जवाब पर दीपिका ने अजीब सा चेहरा बनाया और हंसते हुए करण पूछते हैं कौन थे वे लोग। इस पर दीपिका भी पूछती है कि हाँ बताओ कौन थे। तो रणवीर सिंह ने परेशान होने का चेहरा बनाते हुए कहते हैं कि अब भी तो तुमने बोला I was seeing other people but I would go back to them. तुमको अब याद नहीं आ रहा? Yeah, no, I can't remember. I can't remember the people. I remember very clear. We'll chat later. Yeah. इस दौरान रणवीर सिंह का रिएक्शन अब चर्चा का विषय बन गया है। रणवीर सिंह और पादुकोण की केमिस्ट्री को इस दौरान जहां कई लोगों ने बेहद प्यारा बताया तो कई लोगों को उनकी केमिस्ट्री फेक लगी। आज इस खास वीडियो में आपको एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाओगे। जानने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या सच में ऐसा है। दीपिका का जन्म 5 जनवरी 1986 को कोपेनहेगन, डेनमार्क में एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दीपिका के पिता का नाम प्रकाश पादुकोण है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी रह चुके हैं, और मां का नाम उज्ज्वला पादुकोण है, जो कि एक ट्रेवल एजेंट है। दीपिका की एक छोटी बहन है जो एक गोल्फर है। दीपिका की शुरुआत पढ़ाई बेंगलोर से हुई थी। 12th क्लास के बाद दीपिका ने ग्रेजुएशन करने के लिए ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन उसी दौरान उसे मॉडलिंग के ऑफर आने लगे और दीपिका ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। दीपिका सिर्फ 12वीं क्लास पास है। दीपिका बचपन में सिर्फ बैडमिंटन खेलती थी और इंटर कॉलेज में भी स्टेट लेवल पर काफी बैडमिंटन खेल चुकी हैं। लेकिन कॉलेज आते आते दीपिका का रुझान मॉडलिंग की तरफ होने लगा। मॉडलिंग के साथ दीपिका ने कई टीवी एड में भी काम किया था। साल 2005 में दीपिका ने मॉडल ऑफ द ईयर का खिताब जीता था और तभी दीपिका पर नजर किंगफिशर कंपनी के मालिक विजय माल्या का पड़ा। विजय माल्या ने दीपिका को अपनी कंपनी के कैलेंडर के लिए अप्रोच किया और साल 2006 में दीपिका किंगफिशर कंपनी की कैलेंडर गर्ल बन गई और साल 2006 में ही दीपिका को अपनी पहली फिल्म ऐश्वर्या मिल गई। इसके बाद साल 2007 में बॉलीवुड में डेब्यू भी हो गया। फिल्म का नाम था ओम शांति ओम। पहली फिल्म बड़े लेवल पर सक्सेस साबित हुई। मॉडलिंग के समय ही दीपिका पादुकोण की निहार पांड्या से दोस्ती हुई। धीरे धीरे निहार और दीपिका एक दूसरे को डेट करने लगे। निहार एक मुंबई बेस्ड मॉडल है और दीपिका के साथ वह मॉडलिंग भी करता था। हालांकि इन दोनों का रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चला और जल्दी टूट गया। दीपिका की पहली हिंदी फिल्म हिट हुई तो दीपिका रातों रात स्टार बन गई। इसके बाद दीपिका ने और कई बड़े बड़े बजट की फिल्मों में काम किया, जैसे बचनाई हसीनों, चांदनी चौक टू चाइना, लव आजकल और हाउसफुल। इसमें बचनाई हसीनों के दौरान दीपिका और रणबीर कपूर एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ गए थे और ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। के बन गए हो तुम मेरे खुदा। दीपिका और रणबीर कपूर का प्यार सबसे ज्यादा चर्चित अफेयर्स में से एक है। हालांकि इन दोनों का अफेयर भी ज्यादा लंबे समय तक के लिए नहीं चला और 1-1.5 साल के बाद ही दोनों अलग हो गए थे। दीपिका के अफेयर्स की लिस्ट में निहार के बाद
अगला नाम आया था MS धोनी का, जो कि भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान हैं। MS धोनी और दीपिका के अफेयर की खबरें मीडिया में चल ही रही थी, तभी खबरें आने लगी कि दीपिका का अफेयर भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर युवराज सिंह से भी चल रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर यह भी कहा जाता है कि दीपिका, धोनी और युवराज दोनों को ही एक ही समय पर एक साथ डेट कर रही थी। धीरे धीरे जब बात मीडिया में आने लगी तो धोनी और युवराज दोनों को ही पता चल गया कि दीपिका उन दोनों को चीट कर रही हैं। इसके बाद दीपिका और धोनी युवराज का अफेयर खत्म हो गया। दीपिका के अफेयर्स में धोनी और युवराज के बाद नंबर आया मुजम्मिल इब्राहिम का। मुजम्मिल एक मॉडल और एक्टर हैं। दोनों का अफेयर भी हालांकि बहुत ही कम समय के लिए था, लेकिन इन दोनों के अफेयर ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। इसके बाद दीपिका का अफेयर चला विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या के साथ। सिद्धार्थ माल्या के अफेयर के समय सिद्धार्थ के साथ में IPL मैचों में ओपनली लिप लॉक करते हुए दिख जाया करती थी। उस समय इन दोनों का अफेयर काफी ज्यादा चर्चा में भी रहा था। सिद्धार्थ के साथ दीपिका का अफेयर चला टोटल 2 साल। 2 साल के बाद दोनों अलग हुए तो दीपिका की मुलाकात हुई उपेन पटेल से। दीपिका के लाइफ में आया उपेन पटेल। उपेन पटेल न सिर्फ एक मॉडल है बल्कि एक एक्टर भी है। दोनों का अफेयर भी मीडिया में सुर्खियां बना रहा था। हालांकि इन दोनों का अफेयर भी बहुत ज्यादा लंबा नहीं चला और जल्दी टूट गया। उपेन पटेल के बाद दीपिका के तार भिड़े थे रणबीर कपूर से फिल्म बचनाए हसीनों के दौरान। हालांकि इन दोनों का अफेयर भी ज्यादा लंबे समय तक के लिए नहीं रहा और 1-1.5 साल के बाद ही दोनों अलग हो गए थे। फिर आखिर में दीपिका रणवीर सिंह के साथ रिलेशनशिप में आए। रणवीर सिंह के साथ में कई साल रिलेशनशिप में रहने के बाद उन्होंने साल 2018 में शादी कर ली। इनकी शादी के पूरे 5 साल हो गए हैं। ये दोनों कपल बेहद खुश हैं और हम यही दुआ करेंगे कि हमेशा इनकी खुशियां बरकरार रहे। तो दीपिका पादुकोण की यह वीडियो आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके बताना। मिलता अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।